बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं तो पहले से जानती थी कि किसी ईशानी नाम की लड़की के साथ उसका रिश्ता था और वो पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। उस दरमियान वो ईशानी ने किसी और से शादी कर ली। अब बताओ, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर था? सारा दोष तो उस ईशानी का था। अगर उससे मेरे बेटे से शादी ही नहीं करनी थी, किसी और से शादी करनी थी, तो मेरे बेटे के मन में उसके लिए उम्मीद क्यों जगाई उसने? सही कह रही हैं आंटी। इसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी गलती है ना वो ईशानी। इनफैक्ट अभी जो हमारे हालात है मेरे और अनुराग की, उसकी जिम्मेदार भी वही है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं और अनुराग से शादी करके ना मैं ये साबित कर दूंगी कि अनुराग मुझसे नहीं मुझसे प्यार करता है। और वो लेटर, उसकी कोई अहमियत नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी। देखो पीयू बेटा, तुम समझने की कोशिश करो। मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा है। तुम अपनी राह से भटक गई हो। इस वक्त तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, उस पर ध्यान दो। आगे चल के तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी कर देंगे। तुम तो बहुत बड़े घर की बेटी हो ना, तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है। तुम तो लक्ष्मी हो, और तुम तो लौकी माँ हो, लौकी माँ। और मुझे पता है कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं अनुराग से शादी करूं, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैंने बताया ना आपको, कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। इनफैक्ट मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। और रही बात उस ईशानी की, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसे तो मैं उसकी जगह दिखा के रखूंगी। उसे लगा था ना कि बाबा उसे छोड़ देंगे तो वो अनुराग के पास आ जाएगी। उसका प्लान फेल हो गया। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से अनुराग तक पहुंच जाऊं, उससे पहले। तो शायद मैं तुम्हें अब और नहीं समझ पाऊंगी। जब तक तुम खुद नहीं समझना चाहती, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता पीयू। फिर भी एक बात कहना चाहूंगी, शादी कोई बुड्ढे बुढ़ियों का खेल नहीं है। आज जो तुम गलती करोगी उसकी भरपाई तुम्हें कल करनी होगी। एक बार अगर हम कुछ गलत कर देते हैं तो फिर उसे सुधार नहीं सकते।